थैंक यू सो मच सविता जी। मेरे बारे में तो आपने इतनी तारीफ कर दी, मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ कर देती हूँ। नहीं सविता नहीं, जी एक सच तो ये है कि न्यू आप तारीफ के काबिल तो हैं। तो थैंक यू सो हमने मच। आपके बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं और हमें पता हाँ है जी। आप बहुत अच्छा गाती हैं। चलिए अब अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने पेज पर इनवाइट किया। सो आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो थैंकफुल एंड मुझे ये जानकर भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं। इतने सारे पैंडेमिक में आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। And about me, थैंक यू I सो have मच। started my I have started my journey. मैंने अपनी जो ट्रेनिंग स्टार्ट की वो स्टार्ट की व्हेन आई वाज इन 10th। तो ऑल्दो मुझे पहले से ही बहुत गाने में बहुत रुचि थी, शुरू से ही छोटी सी जब मैं थी तब से मैं ओके। गाती रहती थी। तो इनफैक्ट जब मैं शायद 3 साल 4 साल की थी तो ही तभी भी मम्मी मुझे बताती हैं कि तू लोरी ऐसे इतने सुर में गाती थी। तो अच्छा। और तो मैंने अपनी ओके। ट्रेनिंग जो स्टार्ट की अलकनंदा इंस्टीट्यूट से, दैट इज इन सेक्टर 20 नोएडा। तो वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की और मैंने सीखना शुरू किया। मेरी जो गुरुजी हैं मिस अपराजिता दासगुप्ता, सो उनसे मैंने अपनी ट्रेनिंग ली। और वहाँ वो जो इंस्टीट्यूट ऐसा है कि वहाँ पर प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा फॉलो होती है। बहुत ही कम ऐसी जगह है आई गेस जहाँ पर प्रॉपर आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से हम सीखते थे। और बहुत ओके। स्ट्रिक्टनेस भी होती थी, डिसिप्लिन भी बहुत सीखा वहां पर। सो नॉट ओनली म्यूजिक, मतलब मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें वहां वहां से सीखी। और मेरी जो टीचर थी उनके साथ में मेरा रिश्ता इतना अच्छा है अभी भी, जो हमारा एक बॉन्ड है। क्योंकि स्टार्ट मैंने किया 2000 से और अभी तक भी मेरा उनके साथ में कनेक्शन है, अभी भी मैं उनसे सीखती हूँ। तो ओके। मतलब इट्स बीन 20 इयर्स, तो हमारा जो बॉन्ड है वो इतना अच्छा है और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। फिर धीरे धीरे करके हम लोग नेशनली परफॉर्म करने लगे एंड इनफैक्ट हमने इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। हम लोग पोलैंड गए थे एंड ड्यू टू दिस पैंडेमिक एक्चुअली वी कुड नॉट गो टू इटली, अदरवाइज हमारा पूरा प्लान इटली जाने का था इस बार। और इस मई अच्छा। में हमारे टिकट वगैरह सब बुक थे, बट क्या करे कोरोना का। सो सारे प्लान्स थोड़े इधर उधर हो गए, बट लेट्स सी। और ऐसे ही रही है मेरी जर्नी। ऑल्दो मैंने साइड बाय साइड जॉब्स भी किए हैं, बट आई डिड नॉट गेट एनी सेटिस्फैक्शन जो मुझे एक्चुअली म्यूजिक में ओके। मिलता है। तो बस फिर लाइफ में यू टर्न लिया और फिर मैंने फुल टाइम अपना म्यूजिक को दे दिया। और आप बहुत बताइए अच्छे। कि अच्छा आपको एक बात बताइए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि ये कहा आपको जाता है ना, आप बोलिए। हाँ, तो आपको जो ये इनकारनेशन री इनकारनेशन एसोसिएशन एनजीओ जो है उसको ओपन करने का, या आपको वो मोटिवेशन कहाँ से मिला, ये कहाँ से आया, मतलब जो सोशल एक्टिविस्ट आप हैं वो कैसे हुआ? ओके। एक्चुअली ये कहना चाहिए कि ये एक सपना था, मेरा ड्रीम था कि मैं सोशल वर्क करूं। सोशल एक्टिविस्ट तो मैं बहुत पहले से थी, लेकिन हुआ ये कि इसके बारे में एजुकेशन से रिलेटेड मैं बहुत कुछ करती रहती थी, बट देन विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी मैं काम करती रहती थी। तो इसका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक किस्सा है जो मैंने अपनी एनजीओ स्टार्ट की, कि हाँ जी। मैं बहुत सारी लेडीज को हेल्प करती थी डोमेस्टिक वायलेंस से रिगार्डिंग। तो एक बार की बात है कि जब मैं उसको लेकर के, एक लेडी को कोई इश्यू हो गया था उसकी फैमिली में, उसको लेकर के मैं पुलिस स्टेशन गई, तो वहां पर मुझे पुलिस वाले इस तरह से बोलने लगे, आप हैं कौन, आप हैं कौन ओह। इनकी, मतलब आप किस लिए आए। और हाँ हाँ। फैमिली मेंबर्स भी इसी तरह से ट्रीट करते थे कि आप हैं कौन, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं, हमारे घर का मामला है या कुछ इस तरह से। तो पुलिस वालों ने मुझे इस तरह से कहा कि आप एनजीओ से हैं, आप पुलिस में हैं, हम्म। आप कौन है, इनके रिलेटिव हैं, आप इनके कौन लगते हैं जो आप आए हैं इनके साथ में, तो इनकी फैमिली हाँ मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे या फिर मतलब कोई संस्था हो तो वो रह सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम इसी तरह से प्रॉपर तरह से हम इस तरह से हेल्प करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं लोगों की। हाँ। तो बस तब दिमाग में आया और बस इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने री इनकारनेशन एसोसिएशन की स्थापना की। एंड आज वेरी इतने गुड। साल हो गए हैं
और हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे करते हैं, एंड देन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे कैंप्स लगाए हैं। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स डॉक्टर्स हैं जो हम्म मेडिकल चेकअप करते हैं और हम्म, मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। काफी जगह पर लेप्रेसी कैंप वगैरह भी हमने लगाए हैं। तो हमारा हाँ एनजीओ हाँ इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। हमारे वॉलंटियर्स हमारा साथ देते हैं, हमारा पूरा टीम हमारे साथ मिलकर के काम करती है। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में मिलते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में लड़कियों को इतना सताया जाता है, जला दिया जाता है, राइट, उनको मार दिया जाता है, उनको उनके हाँ पेरेंट्स की सपोर्ट तक भी नहीं मिलती है। जब ऐसे कोई झगड़े होते हैं तो उनके पेरेंट्स की सपोर्ट भी नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि जब उनको पेरेंट्स की भी सपोर्ट नहीं मिलती है तो वो बिल्कुल निराश हो जाती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता वो क्या करें। तो हम पेरेंट्स को हाँ, जा करके उनको समझाते हैं, उन्हें बताते हैं। आप अपनी बेटियों को कंधा देने की नौबत तक क्यों लाते हैं? आप उन्हें अपना कंधा दीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए, तभी तो आप उनको इस लड़ाई से बचा पाएंगे। तो हम राइट यही राइट कहते हैं लड़कियों को, कंधा देने की बजाय आप कांधा कांधा देने की बजाय आप कंधा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एजुकेशन राइट, फील्ड में भी हम लोग इसी तरह के बहुत सारे काम करते हैं, जहां पर हम लोग ये नहीं सोचते कि बुकिश नॉलेज ही बहुत बड़ी चीज है, ये नहीं हम मानते। हमारा मानना ये है कि अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ट्रेनिंग देम टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, राइट? तो ऐसे बहुत सारे पुअर लोग हैं, ऐसे लोअर क्लास के लोग हैं जिन्हें अपनी राइट्स के बारे में भी नहीं मालूम है। तो अगर हम उन्हें हम्म इस बारे में भी ट्रेन करते हैं कि हम्म उनको उनके राइट्स के बारे में बताते हैं, या उनको इतनी नॉलेज दे देते हैं कि वो अपना नाम लिख लें, अपना सिग्नेचर कर पाएं, या अपनी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर पाएं, ताकि उनको कोई जहां पर वो काम कर रहे हैं वो लोग उनका बेवकूफ ना बना सके, वो लोग उनसे अपनी हक के लिए लड़ सकें, तो वो भी हमारे लिए एक किस्म से एजुकेशन प्रोवाइड करना ही है। तो यस, हम इसी फील्ड में लगे हुए हैं, देखते हैं आगे कहाँ तक पहुंचते हैं। और पैंडेमिक बहुत में तो अच्छा काम हम कर लोग, रहे हैं। हमारी टीम ने बहुत आगे बढ़कर काम किया है। बहुत सारे वॉलंटियर्स अपनी सेहत का ध्यान न रखते हुए, पूरी एहतियात बरतते हुए उन लोगों ने राशन वगैरह पूरा बांटा है, फ्रॉम द स्टार्ट डेट ऑफ लॉकडाउन टिल द एंड ऑफ लॉकडाउन। पूरी टीम हम्म हमारी लगी रही है और राशन बांटा है हमने गाजियाबाद में, क्योंकि गाजियाबाद से बाहर जाना तो अलाउड नहीं था। तो गाजियाबाद में बहुत, हमने ऑलमोस्ट 10,000 फैमिलीज को हम लोगों ने राशन प्रोवाइड किया है। पैसों से भी वाह, हेल्प की है हम लोगों ने, और फीमेल्स को काम भी दिया है मास्क वगैरह बनवा कर। जितनी हेल्प हम कर हम्म, सकते थे हमने पूरी कोशिश की है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूरी जी दुआएं हमारी आपके एनजीओ के साथ में है। और मैं तो ये कहूंगी सबको कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो जुड़ सकते हैं, जो वॉलेंटियर करना चाहते हैं, वो आपके बिल्कुल एसोसिएशन से जुड़े और वो जिस भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो करें। तो हमारी बिल्कुल पूरी बिल्कुल। अच्छा, ऑल अब द आप अपने वेरी बारे में बेस्ट। बताइए। आप अपने बारे में बताइए। कहा जाता है कि जो प्रोफेशन हम लोग अडेप्ट करते हैं, वो प्रोफेशन हाँ ज्यादातर हम लोग अपने घर से ही कुछ ना कुछ हमें वरदान मिला होता है। यानी हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी होती है जहां पर हम लोग ये सब चीजें बचपन से ही सीखते चले आते हैं। तो आप बताइए आपके केस में क्या है? आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी पूरी मेलोडियस है, या आपका ये बॉर्न टैलेंट है, या कैसे आपने कैसे इसे अपनाया? हाँ, बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी से मेरे को बहुत कुछ मिला है। और क्योंकि वो भी बहुत गाने में अच्छी हैं, उनको डांस में भी बहुत इंटरेस्ट है। और अभी भी अच्छा। वो भजन कीर्तन में है और गाती हैं, उनको ढोलक बहुत अच्छी ओके। बजाती हैं। तो हम्म। उनको ये उनका ये इनबॉर्न टैलेंट कहीं ना कहीं मेरे अंदर आया है। और मेरे पापा की हम्म। साइड में, पापा इज ओके ओके सिंगर, बट हाँ, उनको बहुत बहुत रुचि है इस तरफ। और उनकी तरफ से मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट मिला है। तो ओके। ये चीज को उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया है, कि अच्छा, हम्म। तुम्हें इसमें जाना चाहिए, कुछ आगे करना चाहिए। सो सो दैट इज वेयर फ्रॉम वेयर आई गॉट इट। सुना है आपने इंडियन आइडल में भी पार्टिसिपेट किया था। हाँ जी, हाँ जी, पार्टिसिपेट तो मैंने बहुत सारी जगहों पे किया है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह आप किसी दिन सक्सेसफुल होंगी जरूर, बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक जाएंगी आप। अच्छा, थैंक यू सो वैसे मच। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान जो है वो बिल्कुल अधूरा होता है। तो हम आपके गुरु के बारे में जानना चाहेंगे, आपने किससे संगीत सीखा है? मैंने
मेरी जो गुरु है वो है मिस अपराजिता दास गुप्ता, जिनसे मैंने सीखा है। ओके। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा और उनका बॉन्ड बहुत ही क्लोज है। बहुत सारी चीजें मैंने अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग सिंगिंग तो मैंने उनसे सीखा ही है। एंड मोर देन 12-15 years मैंने उनसे लगातार सीखा है, जिसके थ्रू मैंने विशारद कंप्लीट की। सो दैट इज ग्रेजुएशन इन म्यूजिक। और अभी मेरा थोड़ा इरादा हो रहा है कि मैं आगे हूँ। और तो संगीत जो है वो इतना बड़ा सागर है कि आप जितना भी उसको सीखें वो कम ही जितना पड़ता है। तो तो इनफैक्ट मैं जब पुणे गई तो पुणे में भी मैंने वहां पे भी सीखना शुरू किया, वहां पे सिखाना भी शुरू किया। अहमदाबाद में भी मैं रही हूँ तो वहां पर भी मैंने क्लासेस ज्वाइन की। तो ऐसे ही सीखना सिखाना हमेशा से लगा रहा। जी, जी, जी। तो आप बताइए आप आपकी क्या क्या ट्रेनिंग भी हॉबीज देती हैं? हैं बच्चों को? म्यूज़िक हाँ जी। टीचर की म्यूज़िक की ट्रेनिंग भी हाँ देती जी। हैं। तो आपका यस। इंक्लाइन आप किस तरफ इंक्लाइंड हैं? आपका जो म्यूज़िक है उसमें आप हाँ। क्लासिकल या कौन से म्यूज़िक को आप ज़्यादा इंटरेस्ट देती हैं? मोस्टली वैसे तो आप मेरा वर्सेटाइल जो सिंगर हैं, मैंने इंक्लिनेशन आपके सॉन्ग सुने हैं। यस, आई ट्राई कि मैं और सारे टाइप के गाने गाऊं। हाउएवर मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो थोड़ा बहुत सेमी क्लासिकल, लता जी के जो पुराने सॉन्ग्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है, सेमी क्लासिकल। और लाइट म्यूजिक की तरफ मेरा रुझान ज्यादा है। और बच्चों को मैं प्रॉपर क्लासिकल ट्रेनिंग देती हूँ, एज इन जो मैंने ट्रेनिंग प्रॉपर क्लासिकल ली है मैं वो ही सिखाती हूँ। लेकिन उसके बीच बीच में मैं गानों की भी उनको प्रैक्टिस कराती रहती हूँ, तो जिससे कि ओके, उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है। दे आर ऑल्सो बिल्कुल, एक्साइटेड, बिल्कुल। क्योंकि सॉन्ग्स डाल के एग्ज़ैक्टली। ना उनको इतना मजा आ जाता है। तो दे हाँ, ऑलवेज हाँ। लुक फॉरवर्ड टू इट। तो वैसा ही मैं ओके, मिक्स एंड मैच करके उनको ट्रेनिंग देती हूँ। सो बहुत बहुत मजा आता है मुझे उनको ओके, सिखाने में। ओके। तो अच्छा, चलिए कहा मैं जाता गाना ही है सुना देती हूँ। गाने की हाँ बारी जी। बारे में तो बात हो रही है तो गाना ही सुना देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सुनाइए, हम लोग बहुत खुश होंगे सुन के। ओके। मेरा जो एक पसंदीदा गाना है, जो मैं मोस्टली हर जगह गाती हूँ, बहुत ही हुँ। फेवरेट गाना है मेरा, श्रेया घोषाल का। वो सुनाती हूँ आपको। हम्म, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके पना। तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, ताना देरे देरे ना, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना आ थैंक यू। सुपर्ब, सुपर्ब, वेरी गुड। अच्छा, अब ये तो आपने अपने पसंद का एक संगीत अपना सॉन्ग सुनाया है। मैंने आपका हाँ एक जी। सॉन्ग सुना हुआ है हाँ जी। लग जा गले एंड हाँ वो हाँ। मुझे बहुत पसंद है। आप वो भी सुनाइए हमें, हमारे व्यूअर्स को सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मेरा भी बहुत बहुत पसंदीदा सॉन्ग है, हाँ, तो मुझे उसके लिए तो पता मैं है वो आपका हाँ भी फेवरेट है बोलूंगी। एंड आई आल्सो लव दैट सॉन्ग, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को वो वाला सुनाएँ, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यूअर्स के लिए भी और स्पेशली आपके लिए भी। बिल्कुल इट्स माय चॉइस। हाँ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से।
फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। संजय जी की फरमाइश आई है, आपसे गाना सुनना चाहते हैं। फरमाइश तो उन्होंने बताया नहीं कौन सा सॉन्ग सुनना है उन्हें, लेकिन उन्होंने ये लिखा हाँ है कि नेहा जी से गाना गवाइए। तो वैसे तो हम 2 गाने गा चुके हैं, लेकिन अगर आप और कुछ सुनाना चाहती हैं तो एक और सुना दीजिए। संजय जी की फरमाइश है। श्योर, मैं गाती हूँ। मुझे वो संजय गाना जी भी बहुत महाराष्ट्र पसंद के हैं, तो आप मराठी सॉन्ग अगर गा सकती हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। है। बिल्कुल बिल्कुल, मराठी सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद मैंने है। सुना हुआ आपका मराठी सॉन्ग भी, तो आप मराठी सॉन्ग गाइए आज कोई अच्छा सा। चलो मराठी सॉन्ग गा देते हैं। हम्म, बहुत सारे कोमल कमेंट्स आ रहे हैं आपके सॉन्ग्स को लेके। माया पुनव चांदन न्हाले, सोन्यात सजले रुप्यात भिजले, रत्न प्रभात नुलाले, नटली थटली जशी उमटली, चांदणी रंग महाली, मी यौवन भिजली पाऊन थिजली, इंद्र सभा भविताली, अप्सरा आली, इंद्रपुरीतून खाली पसरली लाली, चांदणी रंग माली, अप्सरा आली, इंद्रपुरीतून खाली। सो ये था अप्सरा आली हाँ हाँ, इन मराठी। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी मेलोडियस। आपने तो समा को एकदम मेलोडियस बना दिया है। चलिए, अच्छा अब आप ये बताइए, जैसे कहते हैं कि हम अकेले तो कहीं पर भी चल नहीं जा सकते, तो हाँ हाँ आपकी फैमिली का सपोर्ट तो आपको 100% मिला ही होगा। आप हाँ शादीशुदा जी। हैं तो आपकी मैरिड लाइफ के में आपके हस्बैंड वगैरह, आपके इन लॉज आपको बहुत सपोर्ट करते होंगे, तभी आप इतनी सक्सेसफुल हैं और अब तक ये सब अपने प्रोफेशन को अडेप्ट कर पा रही हैं। तो कहीं कोई राइट राइट। अड़चन आती है आपको फैमिली की तरफ से, या कहीं और अपने सिंगिंग टैलेंट को आगे बढ़ाने में किसी भी तरह की कभी कोई नहीं, अड़चन आई है आपको? एज सच नहीं, फैमिली को लेकर मुझे कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। यहाँ तक कि मेरी जो दादी हैं वो भी इस चीज को बहुत बहुत सपोर्ट करती हैं। उनके भी ख्याल बहुत ही मॉडर्न है, देखा जाए तो पुराने लोग जो थोड़े से ऐसी थिंकिंग के होते हैं कि नहीं करना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। बट नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मम्मी पापा भी बहुत सपोर्टिव हैं, यहाँ पर मेरे जो इन लॉज हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत बहुत वो सपोर्ट करते हैं और हमेशा आगे आने की वो मोटिवेट बिल्कुल, करते रहते हैं। और मेरे हस्बैंड तो हैं ही सपोर्टिव। ही इज तो लाइक, मतलब वो ऑब्वियस। मुझे ज्यादा पुश करते हैं ये सब चीजें करने के लिए। और तो उनके सपोर्ट के बिना तो आई डोंट थिंक मैं कर पाती कुछ भी। तो सपोर्ट होना तो बहुत जरूरी है, एंड आई एम लकी कि मुझे सपोर्ट हर जगह से मिला है। तो दैट बिल्कुल, इज वेरी तभी आप आगे बढ़ नाइस। पाते हैं। अगर आपको सपोर्ट मिलता है तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो इतनी तो प्यारी मधुर आवाज वाली वाइफ होगी तो कोई कैसे सपोर्ट नहीं करेगा। खुद भी बहुत अच्छा अच्छा गाते चलिए, हैं, ऐसा अब आप ऐसा ये नहीं है। बताइए कि जैसे अब पैंडेमिक का एरा चल रहा है, सब हाँ जी। इन्फ्लुएंस्ड है इससे, पूरा वर्ल्ड वाइड इसके इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा है। बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स खो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास में खाने के लिए नहीं है, बहुत परेशानी चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो या कहीं आपके प्रोफेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? वेल एक्चुअली सी, वैसे देखा जाए तो ये टाइम तो सबके लिए ही बहुत अच्छा नहीं है। और बाकी बिजनेसेस पर, एंटरप्रेन्योर्स पर इसका बहुत बहुत बुरा असर पड़ा है। द ओवरऑल इकोनॉमी हैज गॉन सो मच, हैज अफेक्टेड सो मच बिकॉज ऑफ दिस। हाउ और जो म्यूजिशियंस हैं, जो लोग सिर्फ उनकी जो ब्रेड एंड बटर होती थी वो सिर्फ शोज करके होती थी, उनके लिए भी बहुत बहुत मुश्किल समय है। बहुत अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि गैदरिंग्स अभी हो ही नहीं रही है। इनफैक्ट बहुत कम गैदरिंग्स हो रही हैं, शादियां अभी
बहुत बहुत कम हो रही है, और सेलिब्रेशंस तो बहुत ही कम ही हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो है मेरे में। मैं एक ग्रुप के साथ में परफॉर्म करती थी, मेरा एक बैंड है, उसका नाम है फ्लॉक टू फेमस। तो अभी तो लॉकडाउन के पीरियड में तो सब कुछ बंद है, तो ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू डू इट। However, I have tried this lockdown period to be the best, to actually mold it into a best period of my life. हाउ कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट है उसमें, कि हम लोगों ने अपना रूटीन जो है वो बहुत चेंज कर लिया है, जो पहले था वो बिल्कुल नहीं है। और मतलब हम्म। मॉर्निंग में हम लोग अराउंड 5 o'clock वी गेट अप, एंड हमारी रोज की एक्सरसाइज होती है, और मेडिटेशन होता है। इनफैक्ट मेरे जो हस्बैंड है वो उनको गाना भी बहुत पसंद है, तो वो थोड़ा बहुत मुझसे सीखते भी हैं अभी आजकल। और मैं लाइव बिल्कुल। सेशंस हूँ, जिससे कि पॉजिटिविटी रहती है काफी लोगों में। मैं अपने गाने पोस्ट करती रहती हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है। मुझे कमेंट्स आते हैं कि यू स्प्रेड हाँ लॉट जी। ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस अराउंड। सो ये सारी चीजें करके मैंने थोड़ा सा ये जो लॉकडाउन बोरिंग पीरियड है उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। एंड आई कैन सी द चेंजेस। अगर आप दिन की शुरुआत अच्छी तरह से करते हैं तो आपका दिन अच्छा ही जाता है, एंड विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ इट ब्रिंग्स। सो हम्म। दैट्स हाउ आई हैव डेल्ट विद इट। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है ये पीरियड, तो वो तो ऑब्वियसली डिनाई नहीं कर सकते, बट हाँ, अपनी रोज की लाइफ में अगर हम छोटी छोटी चीजें फॉलो करें, जैसे कि एक्सरसाइज करना, और जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मेरे लिए रियाज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो अगर मैं कर लेती हूँ तो दैट मेक्स माई डे, राइट। तो वो चीज मैं एटलीस्ट कर सकती हूँ जो मेरे बस में है। और ये सब हाँ चीजें हाँ। करने के करके आप अपना दिन सुखमय बना सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल यही। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और हाँ बुरा जी। भी। ठीक है, मैं हाँ मानती जी। हूँ इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, ऑल ओवर वर्ल्ड इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। मिडिल क्लास वाले जो हैं और लोअर क्लास वाले, उन लोगों को बहुत सफर करना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी राइट। जॉब्स चली गई हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लोग हो गए हैं। लोग समझ ही नहीं आ रहा वो किस तरह से कोप करें, क्योंकि जॉब्स ही नहीं होंगी तो वो क्या करेंगे। तो राइट। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्टर्स हैं, सड़क पर आकर के सब्जियां बेच रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सब्जियां बेच रहे हैं, और अच्छा। बहुत बुरा भी लगता है ये सब देख करके। लेकिन हाँ। ठीक है, अब ये परेशानी तो है ही। अब इसको कम करने की कोशिश भी की वर्ल्ड जाएगी, वाइड है। धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। लेकिन हम्म। मैं ये भी मानती हूँ कि जैसे अब लोग घरों में लॉक हुए हैं, तो बहुत सारी आपकी हैबिट्स जो है, आप नेचर की तरफ को इंक्लाइंड हो गए हो। आप अच्छा हाँ खाने जी। लगे हो, अपनी सेहत का ध्यान रखने लगे हो, राइट। और अपने 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 आप को टाइम दे पा रहे हो। मोस्ट ऑफ ऑल अपने आप को टाइम दे पा रहे हो। आप अपने टैलेंट को मतलब टाइम दे पाते हो। आप उसको कुछ भी सीखने में, किसी भी चीज को आप करने में, आपके पास में बहुत टाइम है। आप योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने टैलेंट को बढ़ावा दो, कुछ भी कर सकते हो आप अपने खाली टाइम में। तो ये सब चीजें आप राइट। अगर ध्यान दोगे तो आई एम श्योर कि ऐसा नहीं है कि आप लोग इससे, डिप्रेशन से अपने आप को नहीं निकाल सकते हो। बातें करो, एक दूसरे से मिल नहीं सकते हो तो एटलीस्ट हाँ। बातें करो लोगों से, अपने दिल की बात बताओ दूसरों को, तो राइट। आप इससे बच सकते हो, इस डिप्रेशन से। ये जो आजकल इतने सारे सुसाइड केसेस हो रहे हैं, इन सब चीजों से आप बच सकते हो अगर आप अपने आप को किसी के आगे जाहिर करते हो, अपना दिल किसी के आगे खोल के रखते हो, तो शायद ये हाँ। केसेस इस तरह के कम हो जाएंगे। तो मैं तो यही हाँ। कहूंगी, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को मिलते भी हैं जो, या जानते हैं जो इस तरह के अकेला हो गया है, वो डिप्रेस बातें कर रहा है, तो उससे बातें करो, उससे खुल करके बातें करो, ताकि वो इस चीज से बाहर निकल जाए। जो हाँ जी। परेशानियां हैं वो तो धीरे धीरे जाएंगी। अब ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, इससे हाँ। निकला जा सकता है, बातें करके, अब एक दूसरे को खुश रख के। और आप हाँ, बताइए, वही। अब इसका इम्पैक्ट तो हुआ ही है सबके ऊपर, तो आप मैसेज क्या हाँ देना जी। चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी जो आपने एकदम एकदम सही कहा, कि जो भी अगर आपको परेशानी है, वो वो ऑब्वियसली आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। और अपने लव्ड वंस को जिनसे बात नहीं हुई है बहुत टाइम से, अपने रिलेटिव से आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए वापस। अभी बहुत टाइम है लोगों के पास। इनफैक्ट
अभी मुझे लगता है कि जूम कॉल और ये जो सारे व्हाट्सएप कॉल्स, ये सब की वजह से, वीडियो कॉल्स की वजह से काफी जो पुराने रिश्ते थे, जो रिलेटिव्स थे, वो भी काफी के नजदीक आ चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। कि इनफैक्ट मेरे पापा का बर्थडे था, तो मैंने एक जूम जूम पार्टी अरेंज की थी, जिसमें कि मैंने अपने पूरे बुआ जी एंड ऑल ऑल दोज पीपल जिनसे आप बहुत सालों में मिलते हैं, सबको इनवाइट किया था। एंड दैट वाज रियली गुड, क्योंकि आप फेस टू फेस आप उनसे बात कर पा रहे हैं, तो इतना अच्छा लगा था सबको। और अब बिल्कुल। मुझे लगता है न्यू नॉर्मल यही है। तो न्यू नॉर्मल अगर ये है, तो फिर अच्छी बात है कि हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स अ बून, एंड मुझे लगता है कि इसको यूज करना चाहिए। और हाँ, अब आप अपने फ्रेंड से बात करिए, जो भी परेशानी है, बात करने से सब कुछ हल हो सकता है। इनफैक्ट बात सब करने कुछ से सॉल्व। आपके अंदर नए आइडियाज आ सकते हैं कि हाउ यू कैन मेक इट इन दिस बिल्कुल। पैंडमिक। तो वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड, लोगों से बात करिए और एंटरटेन रहिए और हमारे गाने सुनिए। तो वही बिल्कुल, आप। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। अगर हम इस तरह से एक-दूसरे से बात करेंगे, अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। नेगेटिव थॉट से तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। पॉज़िटिव एटीट्यूड लेके चलोगे तो कोई ना कोई रास्ता हर जगह से निकल रास्ता जाता है। मिलेगा। कहते हैं ना, कभी भी किसी चीज़ का कोई एंड नहीं होता है। बस वो हमको लगता है रास्ता हमें ढूँढना होता है कि हमें कैसे उसमें से निकल कर के बाहर जाना है। हाँ तो जी, हम बिल्कुल। अपने बिल्कुल, तो हम अपने शो का एंड करेंगे आपके एक मधुर गाने से। आप अपनी पसंद का हाँ, कोई गाना सुनाइए। आप भी गाती हैं सविता जी? सॉरी? आप गाती हैं? नहीं, 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 मैं बिल्कुल नहीं गाती हूँ। ये सब जो देख रहे हैं ना शो वो भी भाग जाएँगे। तो आप ही गाइए, आपका ही मैंने अच्छा सोचा लगेगा गाना सबको। मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ, क्या पता गाते हो। नहीं, नहीं, जितने भी देख रहे हैं सब भाग जाएँगे। चलो, मैं एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग सुनाती हूँ, जो थोड़ा सा नया है। बिल्कुल। अभी तो पुराने सॉन्ग्स हो गए। सो ये वाला है वो। हम्म, ओ माही वे, ओ माही वे, माही मैनू छड्यो ना, कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। जिथे भी तू चलना है माही, मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू रह सकदा नहीं, मैं जी सकदी नहीं, ते कोई होर ना 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 तकदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़िया वे, कि हुण कोई रंग नहीं चढ़ना। जिथे भी तू चलना है माही, मैं तेरे पीछे पीछे चलना। ओ माही वे, ओ माही वे। ओके, सो ब्यूटीफुल, दैट वाज इट। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लिरिक्स भूल गई ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपके लिए मैं। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। नेहा इज़ एन ऑसम सिंगर, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रेट। एक्चुअली मेरे मेरे स्क्रीन में कोई मैसेजेस दिख नहीं रहे, तो आप ही को मुझे बताना पड़ेगा। बाय द वे, हाँ, आप हाँ, मैं ही आप भी बता बहुत रही हूँ अच्छे आपको। लगते हैं, और आपका जो काम है वो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो उस हिसाब से मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ जैसा आप काम करते बिल्कुल। हैं। आप भी बन सकती हैं तो हमारी एनजीओ का पार्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें बिल्कुल बहुत सारे लोगों की बिल्कुल, ज़रूरत है, हम सब मिलकर ही आगे बढ़ेंगे तभी हम कुछ कर पाएँगे, अकेले तो कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे एनजीओ में कभी भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, किसी भी शो में, किसी भी एक्टिविटी में। हाँ जी, बोलिए। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगी शो खत्म हो जाने के बाद में, चैट शो खत्म हो जाने के बाद में। और एक चीज मैं बोलना बिल्कुल। चाहूंगी कि मैं अतुल सर को थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिनके थ्रू एक्चुअली मैं आपसे मिली। एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी नाइस पर्सन। तो उनकी तो दुनिया जहान में पता नहीं क्या, कहाँ कहाँ पे उनकी दोस्ती है, क्या क्या वो मुझे बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, कि कितना कितने सारे लोगों को जानते हैं ये। बट इट वाज नाइस। मैंने एक्चुअली उनके अंडर काम किया है। तो थैंक यू सो मच अतुल सर, फॉर
introducing me to your Reincarnation Association and introducing me to उनकी the lovely फरमाइश है कि आप अपने इंडियन आइडल के बारे में बताइए कुछ। इंडियन आइडल में जो आपने एक्सपीरियंस। पार्टिसिपेट किया था उसके बारे में बताइए। हाँ जी, उसमें मैंने जो पार्टिसिपेशन किया था, आई थिंक 4-5 राउंड्स तक मैं गई थी, उसके बाद में नहीं जा पाई। बट देन इट वाज़ अ लवली एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हर एक ऑडिशन से ना आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, जो भी म्यूजिकली थोड़ा बहुत इंक्लाइंड है और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कि कोई भी आप चांस छोड़िए मत। सारे चांसेस को आप, सारे ऑडिशंस आप दीजिए, चाहे आप फेल हो, चाहे नहीं आगे जा पाए, लेकिन वो ऑडिशन जो होगा ना, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा देगा। और वो आपकी जो फेलियर से आपकी ग्रोथ होती है ना, वो आपकी सक्सेस फटाफट से मिलने के बाद नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि गिरना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको खड़ा होना उसी के बाद आता है, राइट? हाँ, सो तभी कुछ ना कुछ तो सिखा के जाता है, आपका फेलियर भी आपको। आप उससे कुछ भी सीखिए और बेकार आगे नहीं बढ़िए, जाता। तो आपकी हाँ जो भी टैलेंट है उसमें और भी निखार आता है, आई एम श्योर। बिल्कुल। और प्रियंका छत्रपति वो लेट हो गई हैं, सॉरी बोल रही हैं। माय फ्रेंड्स। कोई बात तो नहीं। ठीक है, हाय प्रियंका। चलिए बाय। एंड इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू and having a talk with you, knowing about you, and viewers are also very happy to know about you. So Thank you so hope much, to and see I'm you also again. very happy to be here. Bye Thank you bye. so much. Bye.